गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 23 जनवरी 2025। 23 जनवरी 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उनके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पर नहीं हुआ है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट व लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 जनवरी को सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे मनाया जाता है। बात करें इस डे के पीछे बनाने का उद्देश्य, तो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे की शुरुआत की बात करें तो इनकी शुरुआत हुई थी 1983 में। कब हुई थी शुरुआत? सन 1983 में हुई। इसका उद्देश्य लोगों को यह एहसास दिलाना था कि जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ की कीमत है, और इस दिन की शुरुआत कई गैर लाभकारी संगठन और समुदायों द्वारा की गई थी, ताकि लोग जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सके और उसे अच्छे तरीके से जान सके। चलिए अब जान लेते हैं जनवरी माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से डे मनाए गए हैं। तो बात करें सबसे पहले तो 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवारवाद दिवस मनाया गया था। बात करें 2 जनवरी को तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया था। बात करें 4 जनवरी को तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। आगे बात करें 5 जनवरी को तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती। 9 जनवरी की बात करें तो भारतीय प्रवासी दिवस। 10 जनवरी की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 11 जनवरी को तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया था। आगे बात करें 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 13 जनवरी की बात करें तो सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया। 14 जनवरी की बात करें तो सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 17 जनवरी को नेशनल क्लासिक डे मनाया गया। और 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस और 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। तो अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए जनवरी माह में। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चीन ने जिउक्वान में सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश का किया है? तो ये किया है पाकिस्तान का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाकिस्तान। बात करें तो चीन ने 17 जनवरी 2025 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो किस रॉकेट से? तो मार्च 2D रॉकेट से। आगे बात करें तो इस सैटेलाइट का उद्देश्य क्या है? तो इस सैटेलाइट का उद्देश्य था आपदा प्रबंधन, संसाधन निगरानी और शहरी नियोजन में पाकिस्तान की क्षमता को बढ़ाना था। बात करें किस यान से प्रक्षेपण किया गया? तो ये किया गया था लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। आगे बात करें प्रक्षेपण स्थल, जो कि जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चीन से। चलिए पाकिस्तान के आगे है, तो ये मैप में पाकिस्तान देख सकते हो आप मैप में पाकिस्तान को। बात करें पाकिस्तान की कैपिटल तो इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? शहबाज शरीफ है। राष्ट्रपति की बात करें तो आरिफ अलवी है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें इस ऐप के लॉन्च के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है दूर संचार विभाग DOT ने लोगों की सुविधा के लिए संचार साथी ऐप लॉन्च कर दिया, और इस ऐप के जरिए मोबाइल पर ऑनलाइन धोखाधड़ी से लेकर फ़ोन गुम होने तक की शिकायतें दर्ज की जा सकती है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है या फ़ोन गुम हो जाता है तो उनकी शिकायत दर्ज की जा सकती है इस ऐप पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तराखंड। चलिए जान लेते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों, जैसे हर धर्म, जाति या लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून होगा, यानी अलग अलग कानून नहीं होगा, केवल एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक या बच्चा गोद लेने या संपत्ति बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर हर नागरिक के लिए एक कानून होगा। तो इसका मतलब आप समझ गए हो। तो सिविल कोड का मतलब होता है हर नागरिक के लिए समान कानून, अलग अलग कानून नहीं होता है, समान कानून होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? कौन करेंगे? तो ये करेंगे अश्विनी वैष्णो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अश्विनी वैष्णो। आगे बात करें तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णो 20 जनवरी से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। अश्विनी वैष्णो ने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में समावेशी विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए लोकतंत्रीकरण पर चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कितवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो कितवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ये किया 47वें राष्ट्रपति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करें तो 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कितवें 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए? बात करें वह अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो पहली बार कब बने थे? तो पहली बार 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 तक। वहीं JD वैंस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए। बात आ गई अमेरिका की, तो यह है मैप में अमेरिका। बात करें कैपिटल अमेरिका की तो वाशिंगटन DC। मुद्रा की बात करें तो डॉलर और राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है? तो किसने किया? ये किया पंकज मिश्रा ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज मिश्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में दिनेश टी वाघमारे को किस राज्य के चुनाव आयुक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य का किया गया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। बात करें IAS अधिकारी दिनेश टी वाघमारे को महाराष्ट्र राज्य का क्या किया गया है? चुनाव आयुक्ता नियुक्त किया गया है। बात आ गई है तो महाराष्ट्र की, तो ये है महाराष्ट्र मैप में। बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल तो मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। बात करें उड़ीसा के कोणार्क में 20 से 21 जनवरी 2025 के दौरान तीसरे राष्ट्रीय खान मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसमें केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी व ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी व 14 राज्यों के खनन मंत्रियों सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया है। बात आ गई ओडिशा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। तो ये मैप में उड़ीसा। राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर हरिभाऊ कंपति। चलिए जान लेते हैं, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो पेंगुइन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जनवरी। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बात कर लेते हैं रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया 6.7%। अगला, हाल ही में ओडिशा आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कितवां राज्य बन गया है? तो 34वां। आगे, हाल ही में नई दिल्ली में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा।
अगला, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है? तो ये हो गया इंडोनेशिया का। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? तो ये किया बांग्लादेश के साथ। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया मध्य प्रदेश ने। अगला, हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया? तो ये किया DRDO ने। अगला, हाल ही में श्रेयस अय्यर IPL 2025 में किस टीम के 17वें कप्तान बने हैं? तो पंजाब किंग्स के। अगला, हाल ही में किसे AFI नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला, हाल ही में किस राज्य ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा ने। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है भारत ने। अगला, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अगला, हाल ही में नागरिक विमान महानिदेशालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया फैज अहमद किदवई को। अगला, हाल ही में लार्सन और टूब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो ये किया INS उत्कर्ष। अगला, हाल ही में महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन सी बनी है? तो ईरा यादव। अगला, हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? वो है पिक्सेल। अगला, हाल ही में राज्य का 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में किस देश के न्यायविद नवाब सलाम बने नए प्रधानमंत्री? तो ये बने हैं लेबनान के। अगला, भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित किया है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो इंडोनेशिया के साथ। अगला, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? तो भारत। अगला क्वेश्चन है, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर देश के द्वारा। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिया? ये लिया JK विनोद चंद्र ने। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल में। अगला, हाल ही में भारत और मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्व कार्यक्रम साक्षरता हासिल किया है? तो ये किया लद्दाख ने। अगला, हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रेड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया नोवाक जोकोविच ने। अगला, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो PV सिद्धू को। अगला, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री विनीत जोशी को। अगला, हाल ही में RK श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? TV गोपाल कृष्ण को। अगला, हाल ही में J देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दिल्ली हाईकोर्ट का। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। अगला, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये कंपनी है ब्लू ओरिंज ने लॉन्च किया है। अगला, हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए किस अभियान को हाल ही में शुरू किया गया? तो ये किया गया वन प्लेट वन बैग। अगला, हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई? तो ये पाई गई अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है टुलिप सिद्दीकी ने। अगला, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर में। अगला, हाल ही में स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो ये किया IIT मुंबई ने, मुंबई के साथ। हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये सिंगापुर के साथ।
अगला है जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मिजोरम राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में किसे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अंतरिम प्रभार मिला है? तो ये मिला है निधि खरे को। अगला, हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास अमेरिका के किस शहर में खोला जाएगा? तो लॉस एंजिल्स में। अगला, हाल ही में किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद समाजवाद को हटाने की सिफारिश की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। अगला है, हाल ही में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। अगला, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने सेवा में AI की शुरुआत की है? तो बिहार ने। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? तो ओडिशा ने। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो नृपेंद्र मिश्रा को। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका के साथ। अगला, हाल ही में इसरो की नई पीढ़ी के रॉकेट को केंद्र सरकार ने तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो श्रीहरिकोट। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में कहाँ वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो अंडमान निकोबार। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? तो ये बांटे हैं 65 लाख। अगला, हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो ये बन गया भारत। अगला, हाल ही में कहाँ जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया? तो ये किया गया भोपाल में। अगला, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? तो ये किया इसरो ने। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया गुजरात ने। अगला, हाल ही में किसे CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी के 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? तो ये की गई है बेंगलोर में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।